तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विश्वास क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में जब हमने सीखा था कि भिन्नों को ऐड करना, जिसमें हमने भिन्नों को ऐड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भिन्नों को ऐड करने के लिए एलसीएम विधि का। तो चलिए हम एलसीएम विधि को समझते हैं। अच्छा, एलसीएम विधि को समझने से पहले एक बार हम एलसीएम को समझ लेते हैं दोस्तों कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एक बार हम इसके मतलब को समझेंगे, फिर बहुत ही शॉर्टकट मेथड से, एक ट्रिक से हम बहुत ही आसानी से, देखिएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है। एल का मतलब हो जाएगा आपके पास लीस्ट, सी का मतलब कॉमन, लीस्ट कॉमन, और एम का मतलब हो जाएगा दोस्तों मल्टीपल। एम का मतलब हो जाएगा दोस्तों मल्टीपल। तो इस तरीके से एलसीएम का जो मतलब हुआ वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ। अच्छा, लीस्ट का क्या मतलब होता है? सबसे छोटा, यानी सबसे पहले। कॉमन का मतलब जो सब में हो, और मल्टीपल का मतलब जो उसके टेबल में आए, जो उसके पहाड़े में आए, जिसे हम कहते हैं। तो अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा दोस्तों आपको। जैसे 3 और 5 ले लिया मैंने, तो मैं 3 का टेबल लिखता हूँ दोस्तों। मैं 3 का टेबल लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए 3 का टेबल जब मैं लिखने स्टार्ट करा, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। मैंने 5 का टेबल लिखना स्टार्ट किया दोस्तों। 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। तो सबसे पहली बार देखिए दोस्तों, सबसे पहली बार दोनों जाकर कहाँ पर मिले? सबसे पहली बार दोनों जाकर मिले दोस्तों 15 पर। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का दोस्तों यही तो मतलब हुआ कि दोनों सबसे पहली बार कहाँ पर जाकर मिलेंगे। तो दोनों सबसे पहली बार जहाँ पर जाके मिलेंगे वही इनका क्या हो जाएगा दोस्तों? वही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे पहली बार ये 15 पर जाकर मिले तो 15 इसका एलसीएम आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं दोस्तों। 2 और मैंने 5 लिखा। 2 और 5 का एलसीएम निकालना है मुझे। मैं तो 2 का टेबल लिखने जा रहा हूँ। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। चलिए अब मैं 5 का टेबल लिखने जा रहा हूँ दोस्तों। 5 × 5, 5 दूनी 10। अब मैंने आपसे कहा कि जब आपने देखा कि 2 और 5 का आपने टेबल लिख लिया, तो 2 और 5 के टेबल में सबसे पहली बार वो कौन सा ऐसा नंबर है कि जहाँ पर दोनों सबसे पहली बार मिले? आप कहेंगे दोस्तों कि 10 वो नंबर है। अगर 10 वो नंबर है कि जहाँ पर दोनों सबसे पहली बार मिलते हैं, तो जहाँ पर दोनों जाकर सबसे पहली बार मिलेंगे दोस्तों, तो वही तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 10 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोनों सबसे पहली बार जहाँ पर जाकर मिलेंगे वही आपके क्वेश्चन का आंसर आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं अब हम। मैंने आपके सामने लिखा है 2 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। 2 और 4 का बिना सॉल्व करे, बिना पेन उठाए आप बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। यस, इसका आंसर 4 आएगा। कैसे? 2 × 2, 2 दूनी 4, और 4 × 4। सबसे पहली बार ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे? 4 पर मिलेंगे। तो देखिए बिना पेन उठाए भी आप बता सकते हैं एलसीएम कितना आएगा। चलिए मैंने लिखा 3 और 6। 3 और 6 का एलसीएम 3 × 3, 3 दूनी 6, और 6 × 6। दोनों सबसे पहली बार कहाँ पर मिलेंगे? 6 पर मिलेंगे। तो जब दोनों सबसे पहली बार 6 पर मिलेंगे तो यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 6 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एलसीएम। चलिए नेक्स्ट मैंने लिखा 2 और 15। अब बताएं। देखिए 2 का टेबल लिखिए। 2 और 15 सबसे पहली बार कहाँ पर मिलेंगे आप बता सकते हैं? 30 पर, 30 पर। क्योंकि 2 का टेबल अब लिखेंगे 30 आएगा। 15 × 15, 15 दूनी 30, और 2 के टेबल में भी 30 आता है, तो 30 इनका एलसीएम होगा। तो कहने का मतलब आप समझ पाए मेरे दोस्तों कि सबसे पहली बार जब ये जहाँ पर मिलेंगे जाकर वही इनका एलसीएम होगा। तो देखिए अगर आप एलसीएम, एक एलसीएम का जब चैप्टर होगा ना दोस्तों, तब आपको एलसीएम इतने डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पूरे यूट्यूब में आपने ऐसा डिटेल में, ऐसा शॉर्टकट तरीके से नहीं पढ़ा होगा। तो जब एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ा जाएगा दोस्तों, तब आप देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व कराने का एक रिवॉल्यूशन मेथड देखेंगे दोस्तों। चलिए अब इनका जो आपको बताया गया इनका यूज़ करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे 2/5 लिखा गया दोस्तों, +3/2/5 दोस्तों। 2/5 प्लस, मैं इसको सही से लिख लेता हूँ दोस्तों,
प्लस 3/4। तो देखिए अब इनका एलसीएम लेंगे हम दोस्तों। अच्छा, नीचे वाले का हमेशा एलसीएम लिया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जो आप एलसीएम लेते हो दोस्तों वो हमेशा आप नीचे वाले का एलसीएम लेते हो। तो देखिए हमने एलसीएम जो लिया, देखिए एलसीएम 20, 5 और 4 का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम हमें किसका लेना है? 5 और 4 का। तो देखते साथ ही आंसर करिए, देखते साथ ही आंसर करिए कि 5 और 4 सबसे पहली बार कहाँ पर मिलेंगे जाकर। तो 5 और 4 सबसे पहली बार मिलेंगे दोस्तों 20 पर। 5 चौक 20, 4 पंजे 20। 5 का टेबल लिखिए, 4 का टेबल लिखिए। अब देखिए सबसे पहली बार दोनों 20 पर तो मिल रहे होंगे, तो जहाँ पर सबसे पहली बार मिल रहे होंगे वही तो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए जो एलसीएम आ गया, अब देखिए एलसीएम निकालने के बाद अब आपने समझना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब वाला जो स्टेप है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो ये नेक्स्ट स्टेप है ना दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये वाला स्टेप। तो इस स्टेप को समझिएगा कि 4 और 5 का जो एलसीएम आ चुका है दोस्तों, 4 और 5 का जो एलसीएम आ गया है वो